हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मारुति के चलते अब मारुति के कारण ही खरखोदा का नाम सुर्खियों में है और जल्द ही विशाखापट्टनम पर भी होगा। और मारुति ने और हलचल मचा दी है एरिया में और ज़्यादा ज़मीन मांग करके, और उसके लिए HSIDC ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए 5800 एकड़ ज़मीन का यूँ मानो अधिग्रहण कहें या फिर लैंड पुलिंग स्कीम के तहत कहें या लैंड इंटरचेंज के तहत कहें, कुछ भी हो, या लैंड खरीदने की बात करें या भूमि बैंक के थ्रू लैंड लेने की बात करें, तो 5800 एकड़ लैंड लेने का मन बना लिया है। इसके लिए एप्लीकेशन भी मांगे जा रहे हैं। पीछे भी हमने एक वीडियो जारी किया था, एक सूचना HSIDC के भी हमने आपको दी थी। तो उसमें कुछ साथियों ने कहा था कि भाई जिनकी 1 एकड़ है उनको तो लैंड पुलिंग स्कीम में प्लाट मिल जाएगा 800 स्क्वायर मीटर से लेकर के 1600 स्क्वायर मीटर तक का, वो कोई भी हो सकता है, वो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन जिनकी ज़मीन 1 एकड़ से कम है वे कैसे अप्लाई करेंगे, उनको क्या मिलेगा अगर लैंड पुलिंग स्कीम में वो हिस्सेदार बने तो इसके लिए हमने डिपार्टमेंट से पूछा और डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि भाई जो ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण करेगी और उसमें जिनकी ज़मीन 1 एकड़ से कम है या आधा एकड़ तक है वो भी लैंड पुलिंग स्कीम में भाग ले सकते हैं। उनको जो प्लाट अलाट होगा उसके बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा कि उनको प्लाट कितने स्क्वायर मीटर का देना है। अगर 450 स्क्वायर मीटर तक का या 800 स्क्वायर मीटर तक का, जितना उनकी लैंड के हिसाब से एक पॉलिसी स्टैंड करेगी, उसके हिसाब से उन्हें भी प्लाट दिया जाएगा, इंडस्ट्रियल प्लाट उन्हें दिया जाएगा। और जो 1 एकड़ का एरिया जो बनता है प्लाट का, उनका बनता है 800 स्क्वायर मीटर से लेकर के 1600 स्क्वायर मीटर। तो अगर बात करें तो आधा एकड़ का कितना बना, तो आधा एकड़ का बना फिर 400 से लेकर के 800 स्क्वायर मीटर तक का, उस हिसाब का बना है। हालांकि वो मौके पर ही तय होगा, वो पॉलिसी में आएगा कि किसकी कितनी ज़मीन है, कितना उसको मुआवजा मिलेगा। और जल्द ही एक तो मुआवजा मिलेगा, जो मुआवजे के इच्छुक होंगे, ज़मीन बेचने के इच्छुक होंगे उनको मुआवजा मिलेगा। जो लैंड पुलिंग स्कीम के तहत प्लाट लेने के इच्छुक होंगे, इंडस्ट्रियल प्लाट, उनको प्लाट मिलेगा। और जो अपनी ज़मीन को इंटरचेंज कराने में अगर विश्वास रखेंगे तो सरकार उनको इंटरचेंज भी कर सकती है। ऐसी भी सरकार के पास योजना हो सकती है। लेकिन सरकार का एक उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन नहीं ली जाएगी। ज़मीन के बदले या तो ज़मीन मिलेगी या पैसा मिलेगा या इंडस्ट्रियल प्लाट मिलेगा, इस तरह की सरकार की योजना है। अब HSIDC एक और मुहिम चलाने वाली है जल्द ही। जितने भी ये संबंधित गांव हैं, संबंधित गांव का मतलब मेरा कहने से है, जैसे जो खरखोदा एरिया के गांव हैं उनमें है अपना बरोना है, और ये पाई की डोली, सोटी, पहलादपुर, ये गांव हैं बरोना के, ये खरखोदा के जो लगते हैं। और इसके अलावा जो बहादुरगढ़ एरिया के गांव हैं उसमें लगता है सोटी, लडरावण, कणौंदा, कुड़ासी और खेड़ी जसोर खेड़ी, नीलोठी, ये गांव लगते हैं बहादुरगढ़ के। इन सभी गाँव में मुनादी कराई जाएगी, HSIDC डिपार्टमेंट द्वारा मुनादी कराई जाएगी, जिसमें बताया जाएगा, स्पेशल किसानों को बताया जाएगा इसी तरह की स्कीम है और इनका लाभ आप ले सकते हैं। इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से पोर्टल पर जाकर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी साइबर कैफ़े से भी अप्लाई करा सकते हैं। अपनी ज़मीन के क्या क्या दस्तावेज चाहिएंगे वो सारी जानकारी उसमें बताई जाएगी। तो लगातार ये लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। इसका अभियान जल्द ही चलने वाला है। दूसरी तरफ की बात करें तो लोग एप्लीकेशन लगातार फार्म फिल कर रहे हैं। जनवरी तक की उसकी तिथि है, उसकी तिथि आगे बढ़ाई भी जा सकती है, ऐसी सूचनाएं लगातार आ रही हैं। एक सूचना ये भी आ रही है कि जो रेट HSIDC के एरिया में, खरखोदा एरिया में थे, और जो इंडस्ट्रियल प्लाट लगातार भारी रेटों में बिक रहे थे,
अब उनमें भी कुछ रुकावट हुई है, उस पर भी ब्रेक लगा है, क्योंकि अब हज़ारों की संख्या में और प्लाट निकलेंगे। लैंड पूलिंग स्कीम में किसानों को हज़ारों की संख्या में प्लाट अलाट होंगे, तो कुछ जो इन्वेस्टर हैं वो अब ये सोचने लगे हैं कि जो नई इंडस्ट्री जो बचनी है उस तरफ, जो लिथियम बैटरी का यो मारुति प्लांट लगाएगी, उस प्लांट में ज़्यादा कंपनियाँ आएंगी और उसमें जो ये किसानों को ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्लाट मिलेंगे, वहाँ भी खरीद फरोख्त बढ़ेगी, तो उसमें भी कुछ लोग रुचि बना बैठे हैं। उसी तरफ के एरिया की बात करें तो नीलोठी है, दुसौरखेड़ी है, और वहीं से जो दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी है, फ़िलहाल वो 8 लेन का है, आगे भविष्य में उसे और बढ़ाया जा सकता है। 4 लेन से 8 लेन बनेगा, 6 लेन बनेगा, इस तरह की उसकी भी योजना है। और वहाँ पर भी एक बड़ा जंक्शन हसनगढ़ में बन रहा है, और इसीलिए हसनगढ़ में भी लोग अपना इन्वेस्ट करने में जुटे हैं। जो दूर दराज के ख़रीदार हैं, चाहे वो गुड़गांव के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, चाहे और दूसरे एरिया के हैं, उस हैवी कनेक्टिविटी को देखते हुए वहाँ पर भी, और मारुति का एरिया भी कुछ परली तरफ की तरफ हो गया है, तो वहाँ भी ज़मीनों के रेट थोड़ा सा बढ़ने लगे हैं। ऐसी सूचनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विज़न नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।